और भैया नमस्ते दीदी। नमस्ते। मम्मी कैसी है? सब ठीक है। अच्छा, आपकी ससुराली से खिचड़ी आ गई कि नहीं अभी? हाँ आ गई, मैं सोचा तुम्हारे यहाँ भी पहुँचा दूँ। अच्छा मम्मी, चाची खींच खिचड़ी आया है। आया होगा रे, 1 किलो तो आता है। 1 किलो लाई, 1 किलो गट्टा, 1 किलो ढूढ़ी, कौन सा बहुत ज्यादा आता है। हेलो भैया, अरे खिचड़ी उचड़ी लेके आई कि नहीं बताओ। यही हमारी देवरानी को खिचड़ी आ गई और तुम लोग अभी तक खिचड़ी नहीं लेके आए। जितना ही हम मायके का गुणगान करते हैं उतना ही तुम लोग हमारी बेइज्जती करवाते हो। तुम्हारा भांजे कब से इंतजार कर रहा है कि मामा आएंगे आएंगे, और मामा आए नहीं। मामा तो कल से मामा हो गए हैं, दर्शन देने का नाम ही नहीं लेते। कुछ भी लेकर आओ लेकिन खिचड़ी लेकर आओ। मेरी देवरानी के यहाँ से 1 बोरा आया है, मेरे यहाँ 4 बोरा आना चाहिए। मैं इनसे कम नहीं रहना चाहती। Your phone ringing। ननका दौड़ जा, तेरे मामा खिचड़ी लेके आ गए। और भैया और बेटवा हम दिक्कत ना बता। ले चल ले चल। छुटकी मामा जी, बड़की के यहाँ से 4 बोरी खिचड़ी आई है। अच्छी बात है। बताओ, 4 बोरा खिचड़ी, इतना तो मेरे मायके से भी नहीं आता है। ये सब का आया है बहनी? बहू जी माँ जी, अरे क्या हुआ? माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हल्ला मत करो। माँ जी मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मायके से खिचड़ी आए, लेकिन मेरे भाई बाप मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मैं खुद की नजर में कमजोर, लाचार, बेबस, गरीब बन सकती हूँ, लेकिन दुनिया की नजर में नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से पीछे रहूं, चाहे उसके लिए मुझे 100 झूठ बोलना पड़े। मैं बचपन से लेकर जवानी तक फैशन करने, बॉयफ्रेंड पटाने में सबसे आगे रही, तो आज मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। माँ जी बस एक बात पे गौर करो, बस एक बात पे। गाड़ फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। मम्मी, चाची आ रही। इतनी खिचड़ी कौन बोला था भेजने के लिए? बताओ, 20 किलो तो खोआ वाली मिठाई भेज दी है, अब कौन खाएगा इसको? माँ जी ऐसा करो, सारी मिठाई ले जाके भैंस को डाल दो। मम्मी नमस्ते। खुश रहो, भगवान बने रहे। और बिटिया? और ठीक है मम्मी, अपना बताओ। अपना भी बढ़िया है। दामाद जी किधर है? यहीं होंगे मम्मी। अच्छा, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। लो जलेबी। नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो। पानी नहीं पी कि नहीं? हाँ पानी वानी पी। आने में कोई तकलीफ? नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। ए सरला, अरे मम्मी के लिए चाय बनवाओ भाई, बड़ा पतली होती जा रही हो। डाइट पे हूँ। कोई दिक्कत जरूर है? नहीं डाइट पे हूँ। अच्छा, डाइट पे जा रही हो आजकल। बंद करो टीवी। टीवी दिया है दहेज में अपने बिटिया को देखने के लिए, तो पूरा गांव देखने के लिए। जाओ यहाँ से। किसको चाय लेके जा रही हो? ससुर जी को लेके जा रही हूँ। कितना चाय पीते हैं दिन भर में वो? 3-4 बार तो पी लेते हैं। बताओ, इस तरह तो तुम मर जाओगी बिटिया, काम करते करते, चाय बनाते बनाते। इस बार चाय ना उनको तुनक के देना, मुंह पे फेंक के आओ, ताकि दोबारा बोले ना बनाने के लिए। लो ढकेलो। तो क्या हो गया आज? पहले तो ऐसा नहीं करती थी। ए बिटिया, तनी काम धंधा करा लिया करो, हमारी बिटिया के लिए परेशान होती रहती है। वो यहाँ पे बहू बन के आई है, काम करे। मैं जहाँ पे बहू बन के जाऊंगी वहाँ पे काम करूंगी, ठीक है? इनके घर नलका नहीं है जो पानी भरने आती हैं? नहीं है। और कितने लोग आते हैं? 3-4 लोग तो आते हैं। इस तरह तो नलका तोड़ डालेंगे बिटिया तुम्हारा। कोई पानी भरने आ जाता है, कोई टीवी देखने आ जाता है, कोई सामान मांगने आ जाता है। 2 साल तुमको आते जाते हो गया, बोलना सीखो। सुनो बिटिया, सास ससुर को मारो गोली। अब इस घर में तुम ही बहू हो, तुम ही सास हो। अपना हक जमाना सीखो, पति को उंगली पर नचाना सीखो। सास ननद जेठ जेठानी ससुर को पंजे में रखो, कैप्चर करना सीखो। पता नहीं क्या ससुर जी और दामाद जी आपस में बनन बनन कर रहे हैं छत पे। जा सुन के आओ। मम्मी मैं देख के आती हूँ।
क्या बात हो रही है बाप बेटे में? अरे वो तुम्हारी मम्मी को अयोध्या ले जाने की बात हो रही है। नहीं बिटिया नहीं, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। हाँ, अयोध्या के बहाने ये लोग हमको ले जाके घर छोड़ देंगे। ये लोग सोच रहे हैं इनको ले जाएंगे अयोध्या दर्शन कराने, उसी बहाने घर पे छोड़ देंगे। अरे मम्मी ऐसी बात नहीं है। ना ना, ऐसी ही बात है बेटा। हमको दर्शन नहीं करना, भगवान हर जगह रहते हैं। मैं यहाँ आई हूँ अपनी बिटिया की मदद करने, मंत्र देने, ऑफलाइन कोर्स कराने। जिस दिन मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा उस दिन मैं चली जाऊंगी। अरे सुनो, सरला की बिटियों को ना आदर्श वो गिफ्ट दे रहा था, ग्रीटिंग कार्ड। हाँ। सोने का कड़ा कोने में पड़ा, प्रिया तेरी याद में रोना भी पड़ा। कहाँ मिला रे तुम्हें ग्रीटिंग कार्ड? मम्मी आदर्श भैया ने दिया, मैंने उनको पैसा दिया था ना तो मार्केट से मुझे खरीद के दिए। मैं इससे ना नया साल मनाऊंगी। अब बहनी यहीं अगल बगल में घर है, गाँव में नहीं चिन्ह रहे हैं, वहीं बसवारी की तरह दिन दहाड़े उसको गिफ्ट दे रहा था। दीदी सही अगल बगल का प्यार मोहब्बत। ठंडी में कौन जाएगा इतना दूर चोचे मोचे करने। तुम भी ना कम नहीं हो। कहो ए पूनम, कहाँ देखी थी तुम्हारी बिटिया को ग्रीटिंग कार्ड लेते हुए? हाँ, जो बदनाम कर रही हो। मैं कहाँ बदनाम कर रहा हूँ बहनी, तुम्हारी बिटिया खुद ही गंधा गई है। वहाँ बसवारी तरह खड़ी थी, आदर्श उसको गिफ्ट दे रहा था नए साल का। अरे पूनम शर्म करो शर्म करो, पद देखो तो दोनों भाई बहन लगते हैं। पदे में भाई बहन लगते हैं ना, सगे तो नहीं है। इनके अंदर शर्म है, दूसरे को बदनाम करने को कह दो। अच्छा, तुम्हारी बिटिया खुद ही बदनाम हो रही है, पूरा गाँव जानता है। तुम्हारी बिटिया में सयान हो रही है, अपनी देखना, हमारी बेटी को बदनाम मत करो। अरे न्यूज वाली हो गई है, रिपोर्टर हो गई है, अपना कैमरा जो सीसीटीवी दो है ना इनका, बैठ जाएंगी बालकनी में, पूरी दुनिया खबर रखने लगेंगी। अपने बालकनी में बैठती हूँ, तुम्हारे बाप के टिहड्डों पे नहीं, ठीक है? ये पूनम देखो, पैसा देके उससे मंगाई थी, ठीक है? पैसा देके मंगाई थी कि वो चुप्पे से दिया था? पैसे देके मंगाई थी तो तुम्हारे घर जाके देता। हाँ, चोरी से वहाँ बसवारिया के तरह क्यों दे रहा था? अरे वो जल्दी में रहा होगा, रोड पे देके चला गया। अच्छा, देके जा रहा, कल लेके जाएगा। 2026 में ग्रीटिंग कार्ड दे रहा, 2027 में लेके फरार हो जाएगा। ऊपर ऊपर भैया, अंदर से सैया। जब भीतरी में घुस के काटेगा ना तब समझ में आएगा दोनों परानी को। कहाँ गई थी दीदी? गई थी बनी एटीएम में पैसे निकालने। हमारे वो 1 लाख रुपये भेजे थे ना, तो उन 85,000 निकल पाया, लिमिट लग गया। अच्छा। हाँ। कैसन बबली, तुम्हारी दुकानियाँ खाली हो जा रही है, ऐसा सामान वामान ला के रखो। पहले सामान का लाएं, सब उधारी खाए जा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो पूनम खाली है। हमारा पूरा उधारी खाता पूनम के नाम से भरा पड़ा है। दे नहीं रही हैं? अभी आज ही तो 50,000 रुपए निकाल के लेके आई है। सच्ची में? हाँ। एक काम करो, पूनम को फोन लगाओ तो। फोन काट दी। भाई ने कसम खा के कहती हूँ किसी के नीचे खड़ी हूँ, हमारे पति हमको पैसे नहीं भेजे हैं। अब भेजे होते तो हम तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे फेंक देते, अभी देते थे। पूनम बहन झूठ मत बोलो, सरला मुझे सब कुछ बताई। सरला क्या बता रही थी तुमसे? तुम्हारा 50,000 आया है बस। हाँ बहन, सरला झूठ बोल रही थी, हमारे पास पैसा ऐसा नहीं आया है। एक तुम ही हो जो सही बोलती हो हमेशा ना। भाई तो बोलते ही हैं। हाँ? वो अपनी आँख से देखी तुम एटीएम से निकल रही थी। बताओ 20,000 अटका के बैठी है, हमारे दुकान में सामान खत्म है। जब पैसा नहीं आया तो कहाँ से दूं हम? कहाँ पगलवा रहे हो तुम लोग हमको, रोज रोज आके हमारे दुआरे खाच रहे हो? हाँ? उधार लेते समय तो नहीं सोची कहाँ से दे। तुम ही तो बोले थे उधार बाड़ी कर लेना, बाद में दे देना, महीना पूरा होगा तभी तो देंगे। हमको क्या पता तुम ऐसा अटका दोगी कि हमारी दुकान एकदम स्थिति डैमेज कर दोगी एकदम। हम लोग कुछ नहीं जानते, हमारा पैसा दे दो बस। पैसा है नहीं घर में, दुकान खोल लिया है दिखाने के लिए। तो सामान क्यों लेके जाती थी? सामान लेके आई हूँ तो जब महीना पूरा होगा तो पैसे दूंगी। इसके जैसे 10 लोग मिल जाएंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे एकदम, रोड पे आ जाएंगे। नहीं देंगे, जाओ जाओ, उखाड़ना है उखाड़ लेना। अरे ये कौन सा जबरदस्ती है? नहीं देंगे नहीं देंगे, बात खत्म। हाँ? देख रहे हो कैसे चिल्ला रही हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारा ही खाए हमें ही बोले। अरे बबली, हमको नहीं पता था पहली बोहनी इतनी भारी पड़ेगी हमारी, एकदम हम लोग को परेशान करके रख दी है। अब नहीं लगता कि पैसा मिलेगा। एक काम करो, इनकी पड़िया लेके चलो, 20,000 वसूल लेंगे। पैसे नहीं देंगी, आप देंगे उससे ज्यादा। मार पड़ के वहाँ कहाँ गई? लाली
दुकान खोल लिए। अब कौन उतना दूर सामान लेने जाए, अब यहीं से लेके जाएंगे। दीदी अब यहीं से लेके जाना, हाँ अब यहीं से लेके जाएंगे बहनी, टेंशन मत लो। दूसरी जगह मत जाना। अपने लोगों के यहाँ से सामान ले लो तो थोड़ा बहुत उधार बाड़ी भी चल जाता है, दूसरे के यहाँ जाओ तो नगद ही सब कुछ लेना पड़ता है। पूनम तुम हमारी हमेशा फेवरेट रही हो, इसीलिए हम चाहते पहली बोनी तुम्हारे हाथ से हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमसे बोनी कराओ, माला माल हो जाओ। दीदी क्या चाहिए दीदी? फिर सामान दे दो ना। क्या चाहिए? 1 लीटर सरसों का तेल दे दो, ब्रेड दे दो, और 1 किलो मूंग का दाल है? हाँ है। दे दो, और 1 किलो अरहर का दाल दे दो। लो दूध भी दे देना बहनी, चाय बनाते हैं आज। ये लो तुम्हारे हो गए 510 रुपए। अब करा दो पहली बोहनी हमारी। ये ले 1 रुपए बोनी करा दी अपने हाथ से, आती हूँ 1 घंटे बाद पैसे दूंगी, बाकी का ठीक है। ले पहले दिन दुकान खोले, पहले दिन बोहनी भी हो गया तुम्हारा। लूट जाओगे ऐसे, बर्बाद हो जाओगे। बबली, ए बबली। हाँ दीदी। ए बनी सामान दे दो तो, 1 किलो व्हील निरमा दे दो, और नमक दे दो, 1 किलो बेसन दे देना। अच्छा मॉइस्चराइजर भी लाई हो? हाँ, वो जरा दे दो तो। 310 रुपए हो गए। एक डायरी बना लो, उसी में नोट कर लिया करो। हाँ उसी में लिख लो, ठीक है, बाद में दे दूंगी। दीदी पिछला भी है। अरे दे दूंगी बहनी, दुकान क्या खोलनी, जैसे किसी पे भरोसा ही नहीं है। गाँव है, उधार भाड़ी देना सीखो तभी दुकान चलेगी। चलो चलती हूँ। का दिए काका? अरे वो कुरकुरे के लिए कुछ सामान ले गई थी। हाँ दियो, खिलाओ। लेके कटोरा जब भीख मांगोगे ना पता चल जाएगा। बाकी कर्जा कार की जो दुकान खोले हो ना, बाकी पैसा नहीं दी थी का? कहाँ दिए, पिछला बाकी है अभी। लो दीदी 1000 हो गए। हाँ ठीक है, लिख लो। हाँ दीदी पिछला तुम्हारा 5-6 हजार हो गया है, कब दोगी उसको? अरे बहनी दे देंगे, लेके भागे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बगल के ही हैं, भरोसा नहीं है क्या हम पे? लिख लो। 510, पूनम 407, पूनम 890, पूनम 1010, पूनम 2020, टोटल 10,000 है। बताओ, उधारी खाता में सिर्फ पूनम। ऐसा करो, इसको सामान देना बंद करो अब। तुम ही दे रहे हो, ठीक है? हम कहा दे, तुम ही तो देती रहती हो। तुम ही अपने सर पे चढ़ा के बैठाए हो। हम नहीं, पूरे दुकान की स्थिति डैमेज हो गई है अब। हो देखो ए पूनम, तो देखो कैसे मुल्क वाके भाग रही है, इधर खा के भट्ठा बैठा दी, हमको कंगाल कर दी। जब उधार ज्यादा हो गया, अब दूसरों के दुकान पे सामान ले रही हैं। हर जाई नहीं तो। पता नहीं कौन सी भैंस लाए हैं, ना छाती ना सीना, 4 गोड़ की हसीना, बिना इंजेक्शन के दूध ही नहीं देती हैं। ए ननका, डॉक्टर को फोन करा, इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर खाली नहीं, आज नहीं आ पाएंगे। अब लो, फिर कैसे लगेगी भैंस? आज मैं लगाऊंगा इंजेक्शन। कौन सा इंसान को लगाना, जानवर को तो लगाना है। अच्छा तुम रहना दो, 2 बच्चा पैदा करने में 2 जन्म लगा दिए, चले इंजेक्शन लगाने। वो तो तुम ही जानती हो, 2 जन्म लगाते या 2 साल लगाते। ए नन का इंजेक्शन हो रे। पापा इधर हूँ, लाता हूँ इंजेक्शन। आओ बाल्टी लेके हम लगा रहे हैं। अरे खड़ी हुई है, लगाओ। अच्छा क्या हुआ? आराम से। अरे हम भैंस को लगाए हैं। पापा ये क्या किया तू? हम भैंस को लगाए हैं। देखा तो मैंने कहा मोतिया बिंद हो, तो बताओ भैंसी और मेहरी बना चाहिए ना, तो बाटे सुइया हमरे लगा दिया।